आज अपन देखेंगे हार्ट डिजीज। क्या देखेंगे? हार्ट की कौन कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले अपन ने, तुम लोगों ने सुना होगा होल इन हार्ट, दिल में छेद हो जाता है। जल्दी बताइए, तुम बताओ कैसे होता है दिल में छेद? कौन सा वाला गेट नहीं बंद हो पाता, याद है? कौन सा? इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम जब पूरा नहीं बंद हो पाता तो ब्लड मिक्सअप हो जाता है, ये हो जाएगा होल इन हार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोक्सिया, थर्ड एनोक्सिया, फोर्थ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और नेक्स्ट हार्ट अटैक। अब देखो यहाँ पे ये सारी डिजीज क्या होती है, ध्यान से समझना। क्लियर? सबसे पहले हार्ट इन होल इन हार्ट पता था, दिल में छेद कैसा होता है। अब देखेंगे हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, मायोकार्डियल इंफेक्शन और हार्ट अटैक क्या होता है, समझो। तो जैसे मान लो ये हार्ट है, गांव में जब लोगों की शादी होती है तो दीवार में बड़ा सा इस तरह हार्ट बना देते हैं, इधर से ऐसे तीर निकाल देते हैं, और नाम क्या लिखते हैं पता है ना? हैं? गांव में ज्यादातर लड़कियों का पता क्या नाम रहता है? पिंकी। हाँ, पिंकी ज्यादा नाम रहता है, और लड़कों का लाला। सबके यहाँ, मेरे यहाँ बस नहीं। क्या रहता तुम्हारे? राम बाबू। चलो आओ, यहाँ से देखो अपन ये डिजीज देखेंगे। तो यदि ये वाला यहाँ पे होल है, ठीक है, मतलब फोरामेन ओवैलिस यदि पूरा नहीं बंद हो पाता तो वो क्या हो जाता है, ये। ठीक है, अब यदि मान लो बंद हो गया तो फोसा ओवैलिस बोल देंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं बोल रहा था, यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ से निकल के ब्लड सप्लाई किसको करता है, होल बॉडी। क्लियर? और आर्च ऑफ एओर्टा से यहाँ से दो छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं, इनका क्या नाम था, कोरोनरी आर्टरी। ये जो दोनों कोरोनरी आर्टरी रहती हैं तो ब्लड किसको देती हैं, हार्ट की वॉल को। क्लियर? इसके वॉल को ब्लड देती हैं। अब समझना, ये वाली आर्टरी यहां से गई और हार्ट को ब्लड दे रही है, पूरे हार्ट को ये ब्लड देती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी जो है, तो ये वाली आर्टरी जब हार्ट की वॉल को ब्लड देती है तो ये क्या करता है, इसके ब्लड को यूज करके ये वाला ब्लड, अभी यहाँ पे कैसा ब्लड है, प्योर। अभी कैसा ब्लड है, प्योर। समझना, जैसे ये वाले ब्लड को इसकी वॉल ने यूज किया तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर। कैसा हो गया? अब ये इम्प्योर ब्लड एक और, मतलब हर जगह के आर्ट की मतलब वॉल से ये लाइक रहती है कोरोनरी वेन। क्या? कोरोनरी वेन, जो यहाँ पे एक सल्कस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी सल्कस से जाके और इस ब्लड को कहाँ डाल देती है, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में ये ब्लड यहाँ आ जाता है। क्लियर? अब समझना बाकी डिजीज क्या होता है, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, मायोकार्डियल इंफॉक्शन। अब समझो यदि मान लो कि ये वाली यहाँ से आ रहा ब्लड लेके, अब ये वाली आर्टरी यहाँ ब्लॉकेज हो गई, ये इतनी जो कोरोनरी आर्टरी है यहाँ से यहाँ तक की जो कोरोनरी आर्टरी है ना, इसको काट के मैंने बाहर निकाला, इसका ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये है। अब हार्ट की जो इतनी दीवार है, ठीक है, इतनी दीवार की आर्टरी ये है। अब समझना, ये ब्लड इधर से लेके जा रही है, ठीक है।
और ये ब्लड लेके जा रही है, मतलब ब्लड के साथ, ये ब्लड लेके जा रही है मतलब ब्लड के साथ एनर्जी भी तो जा रहा है। एनर्जी मतलब फूड, ब्लड के साथ क्या जा रहा है, एनर्जी मतलब फूड। अब किसी रीजन की वजह से क्या हुआ, इस आर्टरी में यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। क्लियर, यहाँ पे यहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। तो सुनो ना, जितना यहाँ पे ब्लड जाना चाहिए था उतना ब्लड क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे कम ब्लड जा रहा है। यदि उससे कम ब्लड यहाँ से, मतलब यहाँ से इधर साइड कम ब्लड जा रहा है, तो जब ये वाला ब्लड इतने पार्ट में पहुंचेगा तो इनमें प्रेशर लगेगा, और जब इनमें प्रेशर लगेगा तो ये प्रेशर इसकी दीवार में लगेगा, और ये प्रेशर जब इसकी दीवार में लगेगा तो अपने क्या होगा, पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि दबाव लग रहा है ना, प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ अपने को पेन होगा। और यहाँ से ब्लड जो इधर जाएगा तो यहाँ के कंपेयर में ब्लड थोड़ा कम जाएगा, ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अब यदि ब्लड की क्वांटिटी कम हुई मतलब कि खाना कम हुआ, खाना कम हुआ मतलब कि ऑक्सीजन जिसकी वजह से मिलता है, तो इधर साइड क्या, ऑक्सीजन जो है कम जाएगी। और ऑक्सीजन की यदि कमी हो गई, यदि इधर साइड की दीवार में ऑक्सीजन की कमी हो गई मतलब कि इसको सही से एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो अपने को पेन होता है, उस तरह की बीमारी हमारी कहलाती है हाइपोक्सिया। क्या कहलाती है, क्योंकि देखो मेन जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन की वजह से मिलती है। किसकी वजह से, मेन जो एनर्जी है ऑक्सीजन की वजह से मिलती है। थोड़ा सा बड़ा बना लो, जैसे मान लो ये है, यहां से ब्लड लेके जा रहा है, मतलब यहां से ब्लड लेके जा रहा है और इस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत सारी है, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया कोलेस्ट्रॉल का। तो जितना ब्लड अपन यहाँ से भेज रहे थे, जितना ब्लड अपन यहाँ से भेज रहे थे वो वाला ब्लड उतना यहाँ नहीं जाएगा, थोड़ा कम ब्लड जाएगा। अब ब्लड कम जाएगा तो ब्लड में यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, ब्लड कम जाएगा। अब ब्लड कम जाएगा तो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन जा रही थी वो भी कम हो जाएगी। तो हार्ट के इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन कम पहुंची, और जब हार्ट के इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। हाइपो यानी कम, ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हाइपोक्सिया। मतलब कि इस कंडीशन में जब अपने को हार्ट में पेन होगा ना और हम रेस्ट कर लेंगे तो पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि हम रेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा काम कर नहीं रहे, तो थोड़े से ही ब्लड में हार्ट का काम हो जाएगा। तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे एनोक्सिया। क्या देखेंगे, अब मैंने क्या ट्रीटमेंट करवाया नहीं, क्योंकि हमने रिलैक्स किया और ठीक हो गया। तो धीरे धीरे जब हम, और जो फैट होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो किसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, ब्लड के थ्रू। तो ये क्या होगा, इस ब्लड के थ्रू, इस ब्लड में थोड़ा थोड़ा फैट था, तो ये फैट जाता गया और यहाँ और डिपॉजिट होता गया, और डिपॉजिट होता गया, और डिपॉजिट होता गया। एक टाइम बाद ये पूरा ब्लॉकेज हो गया। जो ये वाली यहाँ से जो पाइप गई थी, ये पाइप देखो पूरी ब्लॉकेज हो गई, तो ये वाला ब्लड यहाँ जाएगा क्या, यदि ब्लड यहाँ नहीं जाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। यदि एनर्जी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब कि O2 एब्सेंट, तो हो जाएगा एनॉक्सिया। एन यानी एब्सेंट, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी, अब बिल्कुल भी ऑक्सीजन यहाँ नहीं गया तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कहाँ से, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ तक ले आएगा ना, फिर यहाँ से ये दो ऐसे पार्ट में आ गई थी विधवा आरती, याद करो। यहाँ वाली यहाँ जाएगी ना, इस वाले हाथ में इधर की आएगी, इस वाले हाथ में इधर की लेके जाएगी। अब इधर वाली ब्लॉक होगी तो ये वाली थोड़ी इधर लेके आएगी। क्लियर, ऐसे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, तो इस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया। सुनो, अब यदि इस टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ब्लड नहीं पहुंचा, तो क्या है, हमेशा जिंदा रहेगी, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, कभी तो मरेगी। और जब ये मर जाती है, और जब इसका टिश्यू डैमेज हो जाता है, टिश्यू टूट जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, यानी कि डेड टिश्यू। जब इधर के टिश्यू की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। क्लियर। उसके बाद अब जब यहाँ का टिश्यू डेड हो गया, सुनो, जैसे ये टिश्यू डेड हुआ तो ये टूट जाएगा,
और जब टूट जाएगा तो यहाँ जो ब्लड भरा हुआ था सब बाहर, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे इसको? हार्ट अटैक। क्लियर? जब पूरी पूरी टिश्यू, अब ब्लड नहीं पहुंच रहा, कुछ टाइम बाद टिश्यू टूट गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि एक ही बार हार्ट अटैक आता है, इंसान निपट जाते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ, कभी कभी नॉर्मली ज्यादातर केस में तो हार्ट अटैक आता है और इंसान निपट जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे वॉल इतनी मोटी है, तो पहली इतनी वॉल टूटी तो ये हो गया फर्स्ट हार्ट अटैक, इंसान बच गया, डेथ नहीं हुई। क्लियर? फिर दोबारा हार्ट अटैक आया तो फिर से दोबारा इतना टूटा, अभी भी थोड़ी सी जिंदा है। अब तिबारा जब आता है कंप्लीट, यहाँ थोड़ा सा नहीं, तो ये आर्टरी वालों तो ब्लड जाता है बाहर, लेकिन जो यहाँ भरा हुआ है ना वो नहीं जाता ना। जब पूरा टूट जाएगा तो यहाँ तो बाला तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर का पूरा टूट गया, अब पूरी बॉडी का ब्लड यहीं आता है, प्योर ब्लड पूरी बॉडी के यहीं आता है। ये पूरा बॉडी का ब्लड बाहर तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ब्लड निकलता है, फिर आंखों से, मुंह से, हर जगह से ब्लड बाहर निकलता है। 5 लीटर ब्लड सोचो, जहाँ हार्ट है थोरेसिक कैविटी में, यहाँ 5 लीटर ब्लड बाहर आ गया जब हार्ट अटैक आता है, तो काम खत्म, ये पूरा ब्लड। और तो मतलब नॉर्मली हमारा वैसे तो काम हो जाता है हार्ट अटैक फर्स्ट में ही, लेकिन कभी कभी सेकंड तक भी जाता है और थर्ड में तो कंप्लीट डेथ ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। हाँ जोड़ने का भी है लॉजिक, अभी बताऊंगा। हैं वो ढीठी होते हैं, अलग ही टाइप 3 बार में तो ज्यादातर निपट ही जाते हैं, कोई बहुत ही वाला मतलब हो कि अब भगवान को प्यारा ही नहीं है। समझ में आ गया ना? अपने समझ में आया? ये दिल में छेद तो कल बहुत अच्छे से बता दिए थे, है ना? और सबसे अच्छी चीज पता है, जो दिल में छेद होता है ना, 7 लाख रुपए लेते हैं ऑपरेशन का, और काम डॉक्टरों का कुछ नहीं। दोनों के दरवाजों को पास लाए और हाँ ये हो गया होल इन हार्ट। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर्द होता है। एनॉक्सिया ऑक्सीजन है ही नहीं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो टिश्यू डेथ हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट अटैक मतलब बहुत अच्छे से आ गया। इसको सही करने के लिए अपन करते हैं CABG, अभी बताएंगे, पहले इसको नोट करो। हाँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो एनॉक्सिया यदि होगा तो पक्का पक्का ये होगा और पक्का ये होगा। हाँ जैसे डेथ हुआ, डेथ होने के बाद वो टूटने में टाइम लगेगा ना, 2-4 महीने का। नहीं ये बोल रही है कि जैसे ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब टिश्यू डेड हो गया, एनॉक्सिया, ऑक्सीजन आज नहीं गया तो लेकिन 1-8 घंटे, 6 दिन, 12 दिन तो जिंदा रह सकता है ना उसके। हाँ उसके बाद तब तक, जब तक वो मतलब डेड हुआ, थोड़ा बहुत उसके अंदर तो एनर्जी रही होगी, वो तब तक यूज कर रहा था, धीरे धीरे ये होता गया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी में ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है। क्या होना शुरू हुआ? ब्लॉकेज होना शुरू हुआ, मतलब कि ये वाली आर्टरी है, यहाँ ब्लॉकेज होना शुरू हुआ, और यदि ये यहाँ से ब्लड लेके जा रही है इधर, यहाँ ब्लॉकेज होना शुरू हुआ, मतलब यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा। जैसे पेन शुरू होगा, आप जाके ECG कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लॉकेज हो गया है। क्या हो गया ऐसा? ब्लॉकेज, यहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा था, जो यहाँ से ब्लड इधर जा रहा था, अब इस ब्लड को, जब ये ब्लड इधर जाएगा तो ये वाला ब्लड इधर प्रेशर लगाएगा, जिस वजह से यहाँ प्रेशर लगेगा इसकी वॉल में। ठीक है, और इसकी वॉल में ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। जब कोरोनरी आर्टरी में प्रेशर लगेगा तो हमको क्या होगा? पेन, पेन शुरू हो जाएगा, और यहाँ ब्लड कम जाएगा। अब ब्लड यहाँ कम जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसको हम क्या बोल देंगे? हाइपोक्सिया। क्या बोल देंगे? हाइपोक्सिया। क्लियर? अब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्योंकि कमी हो जाएगी, तो ये वाली बीमारी अपने इंडिया में सबसे पहले किसका हुआ था? डॉक्टर पांडा।
डॉक्टर पांडा ने सबसे पहले किनका किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कौन बोले पी अब्दुल कलाम? कुछ भी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मतलब सबसे पहले क्या हुआ था? CABG। डॉक्टर पांडा ने किया था कब? 2008 में। इंदौर के थे डॉक्टर पांडा। क्लियर? डॉक्टर पांडा थे जिन्होंने CABG किया था। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। CABG मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, सुनो अब क्या हुआ, कैसे किया उन्होंने। तो जैसे ये ब्लड यहाँ पे नहीं जा रहा और ये धीरे धीरे पूरा ब्लॉक होता गया। ठीक है, तो डॉक्टर पांडा ने क्या किया, इनकी पहली बार अपने इंडिया में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया, और जिसका CABG होता है कोरोनरी आर्टरी बायोग्राफ, उसके थाई से उन्होंने एक वेन निकाला। उसका क्या नाम था? सेफेनस वेन। उनके थाई से उन्होंने, क्योंकि थाई में सिफेनस वेन बहुत बड़ी होती है, उन्होंने सेफेनस वेन निकाला। सिफेनस वेन का छोटा सा टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को उन्होंने क्या किया, यहां से जोड़ दिया। तो जो ब्लड यहां से नहीं जा पा रहा था, अब क्या करेगा, वो बाईपास से जाने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ब्लड थोड़ा थोड़ा यहाँ से आ रहा था, जो नहीं जा पा रहा था वो यहाँ से आने लगा। तो इस तरह की डिजीज को हम क्या बोलेंगे? मतलब जो हाइपोक्सिया वगैरह होता है ना, जब ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो इसके ट्रीटमेंट को बोलेंगे हम CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। एक चीज और सुनो, ये सेफेनस वेन थी है, कौन सी? ये आता है एग्जाम में, याद रखना, ये सेफेनस वेन थी। अब एडवांस तरीके में क्या करते हैं, जैसे मान लो इसी ट्रीटमेंट को ठीक करना है लेकिन CABG नहीं करना, तो क्या करोगे? किसको काट के जोड़ दो? कैसे हटाओगे? हाँ क्या 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 क्या? आ जाओ इधर, गुब्बारा डालते, गुब्बारा। क्या करेंगे, देखो दूसरा तरीका, इसी को ठीक करने का एक और तरीका। यहाँ कोलेस्ट्रॉल बना है ये। अब अपन क्या करेंगे, एक कैथेटर लेंगे, एक पतली पाइप लेंगे, बहुत नैरो पाइप रहेगी, है ना। ये एक पतली पाइप है, ये बहुत पतली पाइप है। इस पाइप पे क्या है, साइड में कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा है? कैमरा। और कैमरे का कनेक्शन किससे? कंप्यूटर से। और इस पाइप को अपन क्या करेंगे, पाइप के यहाँ पे छोटा सा एक गुब्बारा लगा दिए। क्या लगा दिए? छोटा, हाँ सच्ची में गुब्बारा लगा दिए। अब इस पाइप को यहाँ से अपन ने यहाँ ले जाके ऐसे इन दोनों के बीच में डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ से एक पाइप भी लगी हुई है पाइप में, ठीक। और यहाँ छोटा सा क्या है, ये छोटा सा गुब्बारा है। क्लियर? ये पाइप है, यहाँ पे ऐसे गुब्बारा है। अब यहाँ ले जाके क्या करेंगे, जब इसको फुलाओगे तो गुब्बारा फूलेगा, और जब गुब्बारा फूलेगा तो इसका साइज बड़ा होगा, बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। अरे अच्छा वाला, महंगा वाला, ऐसे। ठीक है, फिर और फुलाओ, और फूला, और बड़ा। क्यों? अरे कोलेस्ट्रॉल है भाई, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब यदि घी है और स्किन है, कौन ज़्यादा मजबूत है? तो पहले घी टूटेगा ना, फिर स्किन बाद में टूटेगी। तो ये और फुलाओ, ये बड़ा हो, ये और बड़ा। फिर इसके बाद एक काम करो, थोड़ा सा निकाल लो, फिर इसको कल बुलाओ। ठीक है, फिर दूसरे दिन फिर यही प्रोसेस, फिर बड़ा गुब्बारा इस बार डालो, फिर और ये इतना और बड़ा फूल गया। ऐसे कर करके 2 से 3 बार हम प्रोसेस करते हैं, तो गुब्बारा ऐसे। वहां पे कोलेस्ट्रॉल ऐसे करो, ऐसे, जैसे यहाँ कोलेस्ट्रॉल है,
यहाँ गुब्बारा है, पास करो, यहाँ गुब्बारा है, बार बार अपन इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, और ये पूरा कैसे हो जाएगा, यहाँ प्लेन हो जाएगा, और आराम से ब्लड ऐसे ऐसे, और आराम से फिर ब्लड, फिर पाइप निकाल लो, ब्लड आराम से जाता रहेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम रहता है, एकदम साफ नहीं हो पाता, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स लगे रहते हैं यहाँ पे, तो फिर दोबारा से आएगा, फिर चिपकने लगेगा, फिर होता रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। एक और प्रोसेस है ठीक करने के लिए इसी को, बताओ, एक और तरीका है। क्या ब्लड के साथ? हाँ, कि ये कोलेस्ट्रॉल, हाँ ब्लड के साथ घूमेगा, लेकिन वो जैसे जैसे घूमेगा उसका साइज छोटा होता रहेगा, फिर वो फिल्टर होके और बाहर निकल जाएगा। लेकिन नहीं निकला ना, क्योंकि देखो जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कोई उभार टाइप का कुछ चीजें चिपक गया, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई एक चीज उभार आ गया ना, उसमें चीजें चिपकती जाती है, धीरे धीरे चिपकती जाती है, बड़ा होता जाता है। जैसे कि किसी ग्राउंड में कहीं किसी जगह मतलब कोई पत्थर रख दो, वो पत्थर में थोड़ा थोड़ा पार्टिकल चिपक चिपक के चिपक चिपक के धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ऐसे। इस तरह तो होता ही नहीं है नॉर्मली, नॉर्मली तो होता नहीं। अब जिसमें जो मतलब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उनमें ये प्रॉब्लम होती है। वैसे फ्लो से ब्लड फ्लो हो रहा है तो जो नॉर्मली तो हो गई नहीं ये चीज, अब बहुत कम लोगों को होता है ना, कहाँ होता है। एक और तरीका है, बताओ, बनाते चलो। हाँ गुब्बारा है, अगले दिन फिर करो, 2-3 दिन कर लो। एक और तरीका जल्दी बताओ। एक और तरीका है, इसके ब्लॉकों को ठीक करने के लिए एक और तरीका कोई बताएगा क्या? एम से स्टार्ट है, देखते हैं, बताओ ना, तुम लोग सब भूल गए क्या? अब रुक जाओ, वही तो बता रहे थे वही तो बता रहे थे। एक और प्रोसेस बता दूं, अब इनने बता ही दिया क्या होता है। देखो जैसे हम लोग ये गुब्बारा भेज रहे हैं ना, तो अपन गुब्बारा नहीं भेजते, मतलब इस बार क्या करते हैं, इस गुब्बारे में यहाँ पे अपन रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिंग, अंगूठी लगा देते हैं यहाँ पे। ये अंगूठी ऐसी रहती है, पहले ऐसी पिचकी रहती है, इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है, ऐसा कुछ बनावट रहती है। पहले पिचकी हुई अंगूठी को यहाँ भेजे, ये यहाँ तक चली गई पिचकी हुई अंगूठी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका ना कुछ मतलब उसके जॉइंट्स को ओपन कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे रहती होगी, एक आती थी पहले मेरे को याद, मतलब कुछ ऐसा करके, और इस अंगूठी को यहाँ पे बड़ा कर दिए, ऐसा इतना बड़ा कर दिया अंगूठी को। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ पे अंगूठी परमानेंट छोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह रहते हैं जो यहाँ पे इस पे वॉल में जाके ऐसे यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाते हैं। अब ये वाला इतना जगह तो फिक्स हो गया, मतलब पहले जैसा एकदम पावर नहीं आता, लेकिन अब यहाँ अंगूठी लग गई तो अब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अंगूठी लग गई ना, अब वो उसको इतना मोटा करके ही रखेगी, अब वो उससे ज्यादा मतलब यहाँ पे वो उसका एरिया कम नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्योंकि जो भी डिपॉजिट वगैरह होगा वो यहाँ होगा, यहाँ कहीं, यहाँ तो नहीं होगा, अब इसके इधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसको, तो ये ब्लड इजीली वहां पे फ्लो होता रहेगा। इसको नहीं निकालते, फिक्स कर देते हैं। डिपॉजिट होता है ना, तो उस वाली आरटी में, वीडियो आरटी में